निष्पक्ष चुनाव की दिशा में पहल। लखीसराय डीएम की पाठशाला में मीडिया को कराया चुनावी आचार संहिता का प्रशिक्षण। वोटिंग और काउंटिंग प्रक्रिया को भी विस्तार से बताया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार 24 न्यूज और आपके साथ मैं तनु। बिहार विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से लखीसराय के जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्र ने आज मीडिया प्रतिनिधियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया। डीएम ने स्वयं क्लास लेते हुए मीडिया कर्मियों को चुनावी प्रक्रिया और आदर्श आचार संहिता की बारीकियों से अवगत कराया, जिससे आगामी चुनावों की कवरेज को एक नई जिम्मेदारी और दिशा मिलेगी। राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रशिक्षण के दौरान डीएम ने विशेष रूप से पेड न्यूज की रोकथाम, सोशल मीडिया पर फेक न्यूज की पहचान और उसके सत्यापन पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी निष्पक्षता ही चुनाव की पवित्रता को बनाए रखती है। मीडिया को बताया गया कि वो आदर्श आचार संहिता के हर पहलू से परिचित हो, ताकि उनकी रिपोर्टिंग किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष या विपक्ष में ना जाए। मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यों की विस्तृत जानकारी दी गई, जिसमें राजनीतिक विज्ञापनों के प्री सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया शामिल थी। डीएम ने ईवीएम और वीवीपैट के संचालन के संबंध में किसी भी भ्रामक जानकारी से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही तथ्य प्रस्तुत करने का आग्रह किया। मतदान केंद्रों पर प्रवेश, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी के नियम और साइलेंस पीरियड के दौरान रिपोर्टिंग के दिशा निर्देश स्पष्ट किए गए। डीएम ने इस बात पर भी जोर दिया कि मीडिया को सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सत्यापित खबरें जनता तक पहुंचानी है। इस दौरान मीडिया कर्मियों को मॉक ड्रिल के माध्यम से वोट देने की प्रक्रिया, काउंटिंग की प्रक्रिया के बारे में भी विस्तार से बताया गया। मौके पर एएसपी अजय कुमार ने भी चुनाव की निष्पक्षता को बारीकी से बताया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के पत्रकारगण मौजूद थे। सभी विद्यालयों में विकसित किया गया है, उसको मतदाता जागरूकता क्लब कहते हैं, और उसके माध्यम से बच्चे चुनाव की प्रक्रिया के बारे में, लोकतंत्र की प्रक्रिया के बारे में, मतदान की प्रक्रिया के बारे में पूरी चर्चा करते हैं, आपस में कुछ भी करते हैं, एक दूसरे को समझाते सिखाते हैं। और उनकी जो क्रिएटिविटी है, उनकी जो प्रतिभा है, उसको दिखाने के लिए स्कूलों में रंगोली प्रतियोगिता की गई, चित्रकला प्रतियोगिता की गई, साथ साथ कविता लेखन, निबंध लेखन किया गया है। और 11 तारीख को सभी स्कूलों में नुक्कड़ नाटक की टीम बनाकर बच्चों ने नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिता की। 14 तारीख को बाल बुधर संग्रहालय में हम लोग सभी बच्चों को एक साथ बुलाकर उनके जो नुक्कड़ नाटक है चुनाव के बारे में, मतदान उसका प्रदर्शन करेंगे, और साथ ही साथ उनको एक बेहतर प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, ताकि बच्चे स्वेच्छा से अगर चाहें तो अपने उस नुक्कड़ नाटक के अभिनय को लेकर आम जनता के बीच में भी, अपने गार्जियंस के बीच में, माता पिता के बीच में मतदान के लिए सभा का चुनाव है, उसी को लेकर पारदर्शिता करने के लिए मीडिया बंधु को बुलाया गया है और इसका डेमो दिखाया गया है। लोगों में कन्फ्यूजन होते हैं, लोग यहाँ वहाँ अफवाहें फैलाते हैं कि ये हैक हो जाएंगे, ईवीएम मशीन ये है वो है, जिससे हम लोगों की परेशानियाँ बढ़ जाती है, पुलिसकर्मी की परेशानी बढ़ जाती है, विधि व्यवस्था बढ़ जाती है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। इसीलिए आप लोगों के सामने ये प्रदर्शन किया गया, खुद आप देखें यहाँ पे सही आकलन हो रही है और किसी तरह से कोई भी प्रकार का कभी भी हैक नहीं किया जा सकता है ईवीएम मशीन को। तो हम लोगों ने किया है, बाकी जितने भी है पुलिसकर्मियों से भी मैंने करवाया है, ताकि अधिक से अधिक लोग जाने। और आप लोग के माध्यम से ये होना चाहिए, लोगों में जागरूक होना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है। ईवीएम के मशीन के द्वारा कभी भी किसी तरह से कोई हैक नहीं किया जा सकता है। एकदम स्वच्छ और एकदम साफ सुथरा मतदान होगी इससे। तो आपने देखा कि आम जनों के साथ साथ अब पत्रकारों को लखीसराय के जिलाधिकारी द्वारा पत्रकारों को भी चुनावी आचार संहिता का प्रशिक्षण दिया गया। और इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए द बिहार 24 न्यूज।